वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सचिन ग्लोबल स्टडी में स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड क्लास 12 यानी हिंदी का उसमें हम आज पढ़ेंगे दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड क्लास 12 जो हिंदी है 100 नंबर का एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। उसमें से हिंदी बहुत बड़ा योगदान है। तो फ्रेंड्स, उसमें से एक चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर का नाम है जूठन। जूठन का मतलब होता है कोई व्यक्ति किसी के यहाँ काम करके अपनी आर्थिक स्थिति के काम होने के कारण जूठा को उठाकर अपने उसके जो आमदनी यानी पैसा जो मिले और उससे अपना जीवन यापन करे, उसी को कहते हैं जूठन। तो दोस्तों, जूठन यह क्या है? जूठन का लेखक है दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, जूठन का लेखक क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे जूठन का लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जूठन यह क्या है? दलित आत्मकथा है। इसको हम एक रोड मैप की तरह से समझते हैं कि जूठन क्या है। ठीक है, जूठन एक है दोस्तों, यह एक दलित आत्मकथा है। क्या? दलित आत्मकथा। जूठन जो होता है एक दलित आत्मकथा होता है। आत्मकथा का मतलब यह हुआ, यह एक दलित आत्मकथा होता है और इसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती है। आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब यानी दयनीय है, बहुत ही खराब होती है। जूठन एक दलित आत्मकथा है। यह एक, इसका राइटर कौन है? यानी इसका लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि है। जूठन एक दलित आत्मकथा है। यह आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब होती है, जिससे इसका पालन पोषण न हो सकता है, सही से जीवन यापन नहीं चल सकता है। तो यह जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जाते हैं स्कूल में पढ़ने, तो यह दलित होने के कारण इसके शिक्षक, जूठन के शिक्षक होते हैं मास्टर साहब। यह है मास्टर साहब। ठीक है, इस मास्टर साहब का नाम रहता है हेड मास्टर। हेड मास्टर का क्या नाम रहता है? कलीराम। यह जो है जूठन यानी ओम प्रकाश क्लास जाते फर्स्ट दिन। यह कहानी है पहले दिन यानी पहले दिन। तो जब ओम प्रकाश पहले दिन क्लास जाते हैं तो इसमें हेड मास्टर साहब क्लास में आते हैं। क्लास में आने के बाद अटेंडेंस बनाते हैं। अटेंडेंस बनाने के बाद इसमें पूछा जाता है क्लास में कि कौन कौन इसमें दलित है, तो किसी ने नहीं बताते हैं। और यह हेड मास्टर यानी कलीराम ने इस ओम प्रकाश वाल्मीकि को, जो क्लास में सबसे लास्ट बेंच पर बैठे रहते हैं, इसको पकड़ के कहते हैं। और कलीराम ने यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि को अपशब्द बोलकर कलीराम इसको कहते हैं कि अबे तेरा नाम क्या है? कलीराम कहते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि को, अबे तेरा नाम क्या है? धीरे धीरे वह मास्टर साहब के नज़दीक पहुंचते हैं और धीरे धीरे कहते हैं कि ओम प्रकाश, या अपना नाम बताते हैं ओम प्रकाश। ठीक है, ओम प्रकाश अपने नाम बताते धीरे धीरे। मास्टर साहब इसके दुर्व्यवहार होने के कारण भी और ओम प्रकाश न कुछ बोलने के कारण हेड मास्टर इसको कहते हैं कि आपका यह खानदानी आदत है, जाइए यहाँ पे जो गाछ का पेड़ जो है, इसे शीशम का पेड़ का नाम रहता है दोस्तों शीशम जाइए और जाइए शीशम के पेड़ से टहनी तोड़कर लाइए। टहने का मतलब यह हुआ कि पेड़ का जो होता है टहनी, मास्टर साहब कहते हैं, हेड मास्टर साहब, उसका नाम रहते हैं कलीराम। तो मास्टर साहब कहते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि कि वहाँ पे जो सामने शीशम का पेड़ जो है खड़ा,
उसको जाइए और टहनी को तोड़कर और उसको झाड़ू बनाकर झाड़ू लगाइए, झाड़ू बनाकर। यह कहानी फर्स्ट दिन की। झाड़ू बनाकर लाते हैं मास्टर साहब, यहाँ पे जो रहते हैं स्कूल, स्कूल का जो बरामदा होता है पूरे स्कूल की सफाई करवाते हैं, और जो बरामदा यानी उसका पूरा ग्राउंड, ठीक है, तो ग्राउंड भी सफाई कराते हैं। यह स्टोरी है पहले दिन। जब दूसरे दिन भी मास्टर साहब, हेड मास्टर साहब कलीराम और हेड मास्टर का नाम रहता है कलीराम, ठीक है, कलीराम ने ओम प्रकाश को फिर सेकेंड दिन यानी दूसरे दिन इसी प्रकार का व्यवहार करते हुए फिर यही काम करवा देते हैं। अब जब बारी आती तीसरे दिन की, तीसरे दिन ओम प्रकाश वाल्मीकि ने सोच रखा था कि आज हम जाएंगे तो क्लास में कुछ हम सफाई उफाई नहीं करेंगे और लास्ट बेंच पर पढ़ेंगे। तो कलीराम ने अटेंडेंस उस दिन भी वही कहानी हुई। कहानी होने के बाद अटेंडेंस बनाए और कलीराम हेड मास्टर साहब ने बोले कि आज ओम प्रकाश नहीं आया, तो एक लड़के ने बोला कि सर वह जो आए हुए हैं, जो लास्ट बेंच पर बैठे हुए हैं, ठीक है, तो हेड मास्टर साहब ने उसको जाते हैं और गर्दन दबोच कर उसको आगे लाते हैं, ठीक है, और यह लाते हैं और इसको आप शब्द बोलकर यानी कहते हैं हेड मास्टर साहब कि आपका यह खानदानी आदत है और ये तो तुम्हारा ही खानदानी आदत है और यह करना चाहिए, ठीक है। तो इसका भी वही काम करवाते हैं। तो इसके सामने यानी स्कूल के सामने से इसके पिताजी गुजर रहे हैं, लेखक के पिताजी गुजरते हैं और इसको देखते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो ऐसा न होने देते हैं और यह फिर जो इसके हेड मास्टर साहब को बुलाते हैं और यह घटना सभी बातों को उपस्थित करते हैं। यहाँ तक कहानी है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें जब ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो जन्म होता है, ठीक है, 30 जून 1950 को, कहाँ होता? मुजफ्फरनगर में, ठीक है, 30 जून 1950 को मुजफ्फरनगर में होता है। इसके पीछे भी बहुत सारा स्टोरी। तो फ्रेंड्स, जूठन एक दलित आत्मकथा है, आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जूठन लेखक यह कहना चाहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में बेहतर काम हो सके। जूठन का मतलब यही हुआ, किसी भी जैसे बाराती में कोई व्यक्ति खाकर छोड़ दे और जूठा उठाकर रखती है और वही लेकर जाते हैं, और उसमें से यह कहानी है। और इस कहानी में उसको सुखा कर खाना और